ओम शांति। सभा को देख करके दिल गदगद हो रहा है। ये वो सभा बैठी है निश्चय बुद्धि, परमात्मा में अटूट निश्चय। इनकी निश्चय को कोई हिला नहीं सकता है। आज भी भगवान ने, बाबा ने मुरली में कहा, सृष्टि की परिवर्तन, कल्प की आयु, लक्ष्मी नारायण के बारे में कब से शुरू हुआ। बच्चे सिद्ध करो, लोगों को बताओ, सल्वेज करो। सोचिए जरा, भगवान जो गीता पाठी हैं, वेद शास्त्र उनके होठों पर है, उनको नहीं याद किया। याद किया किसको? हमारी भोली भाली गांव की माताएं जो पीछे जमीन पर बैठी है, उनको याद किया कि वो सिद्ध करें लक्ष्मी नारायण के बारे में, स्वर्ग के बारे में सल्वेज करें। किसको चुना है? किस कारण? फेथ के कारण, निश्चय के कारण भगवान कुर्बान गया है। भगवान को कुर्बान करने वाले ये सभा कहेंगे। ये कोई साधारण सभा नहीं है। आज देखते हैं भक्ति मार्ग में किसी को दीदार हो जाता है, वो दीवाने हो जाते हैं, वो नशे में खो जाते हैं। क्या हुआ भाई? भगवान का साक्षात्कार हुआ। और ये वो आत्माएं यहाँ बैठी हैं जिनको भगवान ने बुला करके तपस्या करा रहा है, भट्टी करा रहा है कि बच्चे आपके भट्टी से, तपस्या से विश्व का उद्धार होने वाला है। कितना निश्चय है भगवान को। हमारी निश्चय कम है, भगवान का निश्चय ज्यादा है हमारे ऊपर। तब तो बुलाया। भट्टी करने के लिए महाराष्ट्र में कितने भाई बहने हैं, उनको नहीं बुलाया है। आप सब भाई बहनों को बुलाया है। इसका मतलब कि भगवान की नजर आप पर ज्यादा है ना। अब इतना भगवान की नजर हमारे ऊपर है तो हमारा निश्चय, अरे इतना अटूट हो कि क्या कहें, सूरज पूरब की बदले पश्चिम में उगना शुरू करे लेकिन हमारी निश्चय डगमग ना हो। इतना निश्चय, हर कदम कदम पर हमारी निश्चय। बाबा हमको क्या दे रहा है? आप सुबह आंख खुलते बाबा मिलता है। हम किसको गुड मॉर्निंग करते हैं? भगवान को गुड मॉर्निंग करते हैं ना, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं ना। हमारे बेडरूम में, हमारे फ्लैट में, हमारे छोटे से बंगले में कौन आता है? बाबा गुड मॉर्निंग करने आता है। अगर उसको हमारी निश्चय नहीं होता तो आता क्या? नहीं आता। भाई ये तो हमको जानते ही नहीं है। लोगों के और लोगों के घरों में जाता है क्या? नहीं जाता है। हम बच्चों के घर में आता है, हम बच्चों को बेडरूम में आकर के उठाता है, जगाता है, गुड मॉर्निंग करता है। हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा हमको गले लगाता है ना सबको अनुभव? इतना अनुभव, इतना हमको बाबा अपना बना करके वरदानों से भर देता है। सुबह सुबह हम वरदानों से तृप्त हो जाते हैं। कितनी नशा,
नशा हमारी एकदम ये हो, बस कुछ नहीं संसार से चाहिए, जो पाना था वो पा लिया, बस बाबा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और संसार में है ही क्या? सगे संबंधी जो लौकिक में हैं वो सब देख लिया उन लोगों को हम द्वापर से। सतयुग त्रेता तो ठीक रहा, द्वापर से उन लोगों को हम देख लिया, वर्णन करने की जरूरत नहीं है कैसे कैसे व्यवहार किया। अब बाबा मिला है तो हमारी इतनी निश्चय हो कि हमारे निश्चय पर, हमारी प्यार में वो बंधा रहे, हमारे से दूर न जाए, इतना उनको प्यार करे। बाबा हमको प्यार करता है, रोज हमको मुरली सुनाता है, ज्ञान अमृत पिलाता है। एक एक महावाक्य का कीमत कितना होता है बताइए? लाखों रुपया एक एक भगवान की महावाक्य का कीमत, मुरली की कीमत होती है एक एक महावाक्य का। सुबह सुबह हमको कितनी महावाक्य बाबा सुनाता है, एक मुरली में कितनी महावाक्य होते हैं, कितना नशा चढ़ा देता है। हमारी कितनी उलझने मन में होती है सारे दिन में, परिवार की, बच्चों की, रिश्तेदारों की। हम मुरली सुनते हैं तो हमारी उलझने खत्म हो जाती है, एक नया जीवन मिल जाता है मुरली सुनने से। कितनी खुशी होती है। कैसे निश्चय है तब तो सब कुछ छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, परिवार वाले सोए हैं उनको छोड़ करके सुबह सुबह भाग करके हम सेंटर पर मुरली, भगवान की मुरली सुनने आते हैं। आप लोग अपने परिवार से यहाँ भट्टी करने आए हो, कितने कारोबार छोड़ करके आए हो, समेट करके आए हो, पोस्टपोन करके आए हो। नहीं, मधुबन में चलो लॉटरी मिली है, भट्टी करेंगे, बाबा के और नजदीक रहेंगे, याद करने की भिन्न भिन्न विधियां सीख कर आएंगे, इसलिए आए हो ना। तो ये हमारी निश्चय, जितना जितना हमारा निश्चय होगा उतना हमारा नशा रहेगा। ब्रह्मा बाबा को क्या देखा? शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुमको विश्व की स्थापना करना है, विश्व परिवर्तन करना है, नया दुनिया लाना है, सतयुग लाना है, लोगों को देवता बनाना है। बाबा को नशा चढ़ गया। इतिहास बाबा की जीवन कहानी पढ़ा है ना आप सबने। बाबा को नशा चढ़ गया, अरे हमको विश्व का मालिक बनना है। तो हर जगह हर समय बाबा को वही दिखाई देता था, अपना स्वरूप दिखाई देता था। तो हम बच्चों को, हम लोगों को सारा दिन नजरों में अपना स्वरूप नशा रहे, अरे हम तो विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। हम कौन हैं? बाबा हमको, कौन हमको विश्व का मालिक बना रहा है? निश्चय भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहा है। हम किसी के इंतजार में हैं, हम किसी की बात सुने। कोई अगर कुछ कह भी दिया, डांट के इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, ऐसे नशे में रहे कि सुनाई भी नहीं दिया, निकालने की बात ही छोड़ दो। इतना नशे में, बाबा नशे में रहता था। लोग कुछ बोलते थे लौकिक में, जो बाबा को दादा लेखराज कहते थे, इतना रिस्पेक्ट देते थे। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा को वही व्यक्ति दादा लेखराज कहने वाला वो गाली देता था, बाबा के सामने सामने गाली देता था, बाबा को सुनाई नहीं देता था। बाबा इतने नशे में रहता था कि हमको तो विश्व की मालिक बनना है, श्री नारायण बनना है, श्री कृष्ण बनना है, हमको नई दुनिया स्थापन करनी है। अरे क्या कह रहा है? कुछ नहीं। भगवान ने जो कह दिया वो कानों में गूंज रहा है, मनुष्यों की बात सुनाई नहीं दे रही है। इसको कहते हैं नशा। इस तरह की हमारी नशा हो
लेकिन नशा के साथ साथ हमारा व्यवहार बड़ा सरल हो। ऐसा नहीं हम भट्ठी कर लिया और भट्ठी करके बहुत अच्छी अनुभव हुआ, नशे में चले गए, हमारा सारा दिन अपना विश्व दिखाई देता है और लोगों के साथ व्यवहार हमारा ठीक नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, ये भट्ठी करके आए हैं। व्यवहार इतना कुशल हो, कहें कि अरे इनके पास आने से तो हमारे को शांति मिल रही है, इनके शब्द में इतना प्यार है, मधुरता है, इतनी पावर है कि इनकी बातें हम सुनते रहें। हमारे दृष्टि में इतनी रूहानियत हो, इतनी पावर हो, कोई कैसा भी वृत्ति से आए, हमारी दृष्टि पड़े उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। कोई कैसा कष्ट में आए, दुख लेकर के आए, उलझनों में हमारे नजदीक आए, हम उसको दृष्टि दें, दो शब्द सुनाएं, उसकी उलझने खत्म हो जाए, वो हल्के होकर के जाए। तपस्या का ये मतलब है ना, विश्वास, परमात्मा में अटूट निश्चय, ये है ना। लोगों को साक्षात्कार हुआ, सारे विश्व को दिखा दिया हमको भगवान मिला है और हमको तो भगवान की पालना मिल रही है, भगवान के भंडारे से ब्रह्मा भोजन मिल रहा है 3 टाइम, जिस भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। सोचो वही भोजन मिल रहा है ना, एक कणा दणा के लिए देवताएं तरसते हैं और बाबा हमको 3 टाइम अच्छी तरह से ब्रह्मा भोजन खिला रहा है। कितना शुक्रिया करें, कितना हमारे को नशा हो, बाबा हमने क्या किया, हमको चुना है इतने करोड़ों आत्माओं में से। महाराष्ट्र में इतनी आत्माएं हैं, पढ़ी लिखी है, विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, उनके बुद्धि में नहीं बैठा, हम बच्चों के बुद्धि में बैठाया है नशा। वाह रे मेरा भाग्य, वाह ऐसी नशा हो, ऐसा हमारा व्यवहार ऐसी हो, हमारे नजदीक लोग आए उनको उठने की जी न करें। बाबा के पास लोग आते थे, बाबा के नजदीक आते थे, बाबा दृष्टि देता था और उनकी वो अशरीरी हो जाते थे। वो क्वेश्चन तैयार करके आते थे, बाबा के पास जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, इतने क्वेश्चन पूछेंगे, इतनी प्रॉब्लम घर में है, बिजनेस में है, परिवार में है, संबंधियों में है, क्वेश्चन तैयार करके आते थे और बाबा दृष्टि देते थे, 2 शब्द सुनाते थे, अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा पूछते थे, बच्चे कुछ पूछना है? तो बाबा क्या कहते थे? बच्चे क्या कहते थे? नहीं बाबा कुछ पूछना नहीं है, अगर कुछ याद आएगा तो दोबारा पूछ लेंगे। इस तरह की अवस्था बनानी है। और बाबा तो हर घर में नहीं, हर व्यक्ति के पास नहीं जाएगा ना। बाबा के स्वरूप में, बाबा के हम राइट हैंड हैं, बाबा के हम भुजाएं हैं, बाबा हमको फरिश्ता बना रहा है, सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए हम जवाबदार हैं ना। तो हमारे में ऐसा होना चाहिए, हमारे निश्चय को देख करके दूसरों को निश्चय हो जाए कि सचमुच ये भगवान के बच्चे हैं। उनको लगे, खाली गीत ना सुने कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो हमारे को देख करके लोग कहें। ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसा हमारी जीवन, ऐसा हमारा बोल, ऐसा हमारा चलन हमारी दादियों ने करके दिखाया, हमारे बड़ों ने करके दिखाया। तो ऐसा बाबा हमको निश्चय, इसको कहते हैं परिवर्तन। निश्चय हुआ, परिवर्तन हो गया। ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ, 1 सेकंड में धक से परिवर्तन कर दिया। लाखों का बिजनेस, हीरे जवाहरात का बिजनेस 1 सेकंड में चेंज कर दिया कि नहीं, अब कौड़ियों के बिजनेस मुझे नहीं करना है, सच्चा हीरे का बिजनेस करना है, विश्व की परिवर्तन करना है 1 सेकंड में। तो उसी तरह हमारे जीवन ऐसा हो
लोग कहें अरे ये तो सचमुच फरिश्ता हैं, ये तो देवता हैं। इस तरह से इतना लगन हो, इतनी खुशी हो, इतना उमंग हो, इतना उत्साह हो, उसी में खोए रहें, कुछ दिखाई न दे, बाहर की वस्तु कुछ आकर्षण न करे, बाबा की आकर्षण इतना हो। बल्कि लोग जो माया में डूबे हुए हैं, भौतिक चीजों में डूबे हुए हैं, हमारी वैराग्य को देख करके, हमारी उपरामता को देख करके उनमें वैराग्य जागृत हो। अरे देखो इनका जीवन कितना सिंपल है लेकिन कितना महान है, कितनी संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, संतुष्टता चेहरे पर आकर्षित कर रही। इस तरह से हम लोगों को भट्ठी में इतना पावरफुल याद करना है, इतना हमारे निश्चय गहरा हो, हर कदम में निश्चय दिखाई दे। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो हम हिल गए कि नहीं अरे ये मुसीबत आ गई, ये पेपर आ गया, ये कैसे इसको निपटेंगे। नहीं, कल्प हम उस पेपर को निपटे हैं। 4 चीज में तो हमको अटूट निश्चय है ना, बाबा में, अपने आप में, ड्रामा में, परिवार में। बाबा का चारों चीज बाबा का है, ड्रामा, परिवार और अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय। ये इतना हमारी कूट कूट करके भरा हो कि ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो हम पेपर ये कर रहे हैं कि हमारा पेपर तो हमेशा ही लेते रहता है। नहीं, उसका काम है पेपर लेना, हमारा काम क्या है? ब्लेसिंग देना। वो कष्ट दे रहा है, हम उसको खुशी दें। वो कष्ट में खुश दे करके खुश रह रहा है, हम ब्लेसिंग दे करके खुश हों कि चलो उसको सद्बुद्धि मिले। तो हमको इतना नशा हो कि हमारे को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले। हमारी जो भी छोटी सी सेवा कर रहे हैं लेकिन बाबा की याद में करें। किसकी? घर, मान लीजिए आप बहनें, माताएं, भाई, आप प्रवृत्ति वाले हो, प्रवृत्ति में आपको बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कोई बहनें भोजन बना रही हैं, घर का कारोबार कर रही हैं, ठीक है, छोटा काम है, लेकिन उसको बाबा को साथ रख करके करना है। यही एक संगम है। थोड़ी सी घड़ी रह गई है, भगवान साथ दे रहा है, हम भगवान को साथ रखें। नहीं तो हम पुकारते रहे बाबा आओ, भगवान आओ, हम अपनी कमी कमजोरियों को सुनाते रहे। अभी बाबा आया हुआ है, हमारी एक आवाज पर वो हमारे साथ उपस्थित हो जाता है, हमारे सामने हो जाता है। तो हमको क्या करना है? इस समय के लाभ लेना है। तो वो बाबा हमारे साथ, हमारे इतना आज्ञाकारी है, इतना वफादार है। हम बच्चे बुलाते हैं और बाबा दौड़े आ जाता है परम धाम से। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? कभी मिलेगा? जब ऐसा मौका मिला है तो इतना प्यार से बाबा को हम बुलाएं, अपने साथ बाबा को रखें हर जगह। आप कहेंगे कि भगवान को हम घर में सफाई कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं और बाबा को साथ रखें, इतना बाबा ये है। अरे बाबा दुनिया के लिए भगवान है, हमारे लिए तो मेरा बाप है ना। दुनिया भगवान मानती है, हम तो अपना फादर मानते हैं, बाप मानते हैं। वो हमारे को अपना बच्चा मानता है। हमारे को कोई तकलीफ होता है तो तुरंत आकर के मदद करता है।
बाबा कई बार कहते हैं कि कोई बच्चा अगर दुख में आंसू बहाता है तो बाबा आकर के उसकी आंसू पोंछता है। वो भगवान हुआ या बाप हुआ? दुनिया के लिए भगवान हुआ, हमारे लिए हमारा बाप है। ऐसा बाप, भगवान बाप केवल संगम में हम ब्राह्मणों को मिलता है। तो ऐसे बाप को हम अलग रखेंगे? सोचो, छोटा सा काम कर रहे हैं, बाबा को बुला ले, बाबा आओ, आप खड़ा रहो, आप बैठो, आपके अध्यक्षता में, आपके उपस्थिति में ये सेवा बहुत इजी हो जाता है। आप रहते हो तो हमारा काम सरल हो जाता है, इसलिए आप हमारे साथ रहो। हक से बुलाएं, प्यार से बुलाएं, हुज्जत रखे बाबा के ऊपर। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप पर हुज्जत रखते हैं, उनको ये नहीं पता है कि डैडी को ऑफिस जाना है, डैडी को बिजनेस में जाना है। वो बिजनेस में भले लेट हो लेकिन वो हुज्जत रखेगा छोटा बच्चा। नहीं, मुझे स्कूल छोड़ करके आओ, मुझे खिला करके जाओ, हुज्जत। तो उसी तरह भगवान के ऊपर हुज्जत रखें, हमेशा साथ रखें। नहीं बाबा बड़ा मुश्किल से मिले हो, हम अलग नहीं होने देंगे, हम अलग नहीं आपसे रहेंगे। इतना प्यार हो बाबा से। जैसे तालाब में मछली है, उसको मछली को किनारे गलीचा लगा दो और मछली को गलीचे पर रखो, तालाब से निकाल करके, वो 1 सेकंड रुकेगी? नहीं रुकेगी, जंप लगा करके पानी में चली जाएगी। उसी तरह दुनिया के भौतिक सुख, सुविधाएं, रिश्ते, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन उस रिश्तों में रस नहीं मिले। हमको रस बाबा से मिले। ऐसी हमारी प्यार हो, ऐसी हमारी अटूट निश्चय हो, बाबा से हमारी लगन हो। लुभाने वाली माया बहुत आएगी, क्योंकि हम बहुत ऊंचे मंजिल पर जा रहे हैं, देवता बन रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सॉल्वेज कर रहे हैं, दुनिया के दुख दर्द को मिटाने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आएगी, लेकिन उन बातों में बुद्धि हमारा नहीं लगे। हमारे लक्ष्य, हमारा भविष्य एकदम स्पष्ट हो। नहीं, जो ये समय, श्वास, जो कुछ है बाबा के लिए है। ब्रह्मा बाबा ने हर पल शिव बाबा को साथ रखा या नहीं रखा? बाबा की जीवन कहानी पढ़ा है। स्नान कर रहा है, वहां बाबा को याद कर रहा है, ए हुसैन की घोड़े को हम नहला रहे हैं। तो ये कौन सा घोड़ा है? हमारा है, बाबा का है ना। तो हम स्नान करें, बाबा को याद करें, बाबा ये आपके मंदिर को, ये आत्मा, ये शालिग्राम आपकी शालिग्राम, आत्मा किसकी है? बाबा की है ना। तो इस शालिग्राम इस मंदिर में बैठेगी, उसको हम सफाई कर रहे हैं, बाबा की याद रहे। बाबा इतना महान छोटा सा काम करता था, चावल साफ करना है, दाल साफ करना है, बाबा को याद करता था। आप कहेंगे कैसे? एक हम आपको एक बात सुनाएं कि बाबा चावल साफ कर रहा था, दाल साफ कर रहा था, कोई विजिटर आया, तो जो बहन निमित थी विजिटर को अटेंड करने वाली, उसने सारा दिखाया, बताया, बाबा के बारे में बताया कि हमारा बाबा में शिव बाबा आता है। वो भाई, वो अहमदाबाद का बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बोला कि क्या बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। उनको विजिटिंग रूम में बैठा करके वो दादी आई बाबा के पास, बाबा तो शिव बाबा की याद में दाल साफ कर रहा है। बाबा को कहा, बाबा फलाना व्यक्ति आया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो आपका दर्शन, आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, उसको, बच्चे को बुलाओ इधर। तो बहन बोलती है, दादी बोलती है कि अरे बाबा आप यहाँ जमीन पर बैठ करके दाल साफ कर रहे हो, वो इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ कहाँ बैठेगा, कहाँ कुर्सी है, कहाँ ये है, तो डिसर्विस हो जाएगी।
तो बाबा, मम्मा से दाल साफ कर रही थी, इधर दादियां साफ कर रही थी। मम्मा के तरफ देख करके बाबा बोले कि देखो बच्ची को कितना देह अभिमान है। बाबा शिव बाबा की याद में रह करके दाल साफ कर रहा है, क्या है इसमें? तो दादी को ये लगा कि बाबा को इतना ये फील हुआ, तो वो कहा कि ठीक है। वो बुला कर लाई और सोचते गई कि कुछ भी होगा बाबा जाने, वो जाने। अब वो भाई आया, बाबा के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों में तो बेगरी पार्ट थी, न कुर्सी था, जैसे आप लोग सोफे पर बैठे हो, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। उन दिनों में कुछ नहीं था। बाबा मुंडे पर बैठ करके साफ कर रहा था। वो उतना बड़ा व्यक्ति जमीन पर कैसे बाबा बैठा है? बाबा खड़ा हो गया। बाबा तो शिव बाबा की याद में था, शिव बाबा उनमें था। अभी बाबा खड़ा हो गया तो बाबा को, उस भाई को विष्णु का साक्षात्कार हुआ। और वो भाई विष्णु का भगत था। देखिए, दाल साफ कर रहा है, बाबा की याद में है। व्यक्ति आया, खड़ा हुआ, उस बाबा को थोड़ी पता था, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को पता था ये विष्णु का भगत है, विष्णु का साक्षात्कार। तो कहने का भाव, हम बाबा की याद में इतना अटूट निश्चय हो, हर श्वास में हमारा निश्चय रहे, हम कुछ भी करें, कोई उस समय आ जाए तो बाबा हमारे द्वारा उसको साक्षात्कार करा दे। भाव ये है। इसलिए हम भोजन बना रहे हैं, बाबा को बुला लें। भोग लगा रहे हैं, बाबा को बुलाएं कि बाबा आज मैं ऊपर नहीं आऊंगी, आप नीचे आओ, हमारे घर में बैठो, मैं भोजन कराऊंगी। हक, निश्चय। देखो बाबा आता है नहीं। अब ऐसे अगर 10 बार अपने घर में आप बाबा को बुलाते हैं, जिस घर में भगवान 10 बार आए, वो घर मंदिर नहीं होगा, वो घर आश्रम नहीं होगा, आश्रम होगा। आज ये शांति वन, कुछ दिन पहले जब कुछ नहीं था, शाम को हम लोग स्टेशन से माउंट आबू जाते थे, डर लगता था, कांच बंद करके जाते थे। आज वही स्थान तपस्या से बाबा के उपस्थिति थे, ये क्या हो गया है? चमन हो गया है। लोग आते हैं, कहते हैं यही स्वर्ग है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ सन्यासी आए थे, बड़े बड़े सन्यासी आए थे, सभा को देख करके कहते हैं, अरे होली हंस देखना है तो ब्रह्मा कुमारी के डायमंड हॉल में आकर के देखो। उनको साक्षात्कार, उनको दिखाई दे रहा है। ये होली हंसों के अंदर कौन बैठा है? बाबा बैठा है ना? या गृहस्थी माताएं बैठी हैं? नहीं, बाबा बैठा है इनके अंदर। मैं तो ये देखता हूँ, पहले छोटी सी कारोबार होता था, कोई चीज नया कारोबार करना होगा, बड़ी दादी होती थी, पांडव भवन में दीदी होती थी, गुलजार दादी होती थी, बाबा को कमरे में बुलाते थे, बाबा ये काम करना है, ये चीज नया चीज करना है। बाबा आकर के राय देते थे, समझाते थे, बताते थे। और आज दादी भी नहीं, दीदी भी नहीं, गुलजार दादी भी नहीं, और बाबा आज बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े सेंटर बन रहा है, बाबा का इतना बड़ा बड़ा सेवा हो रहा है। कौन राय दे रहा है? कौन श्रीमत दे रहा है? बाबा हर बच्चे में प्रवेश होकर के अपना बड़ा बड़ा काम करा रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? प्रैक्टिकल देखो, कितने बड़े बड़े सेंटर बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, कितनी सेवा हो रही है। यही गर्मी का दिन हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि होती थी, पांडव भवन छोटा सा था, दादी को बाहर जाना होता था तो मीटिंग करती थी। हम लोग बोलते थे, नहीं दादी, गर्मी में आपको बाहर नहीं जाना है। क्यों?
तो गर्मी में विजिटर आते हैं माउंट आबू में हिल स्टेशन पर, वो आएंगे आश्रम में, वो पूछेंगे कि दादी कहाँ है, आपके हेड कहाँ है, तो हम किससे मिलाएंगे? तो दादी का प्रोग्राम पोस्टपोन किया जाता था। और आज गर्मी के दिन हेडक्वार्टर है, सारे विजिटर आते हैं, सारे वीआईपी आते हैं, खुश होकर के जाते हैं। कौन मिल रहा है? सोचो, बाबा एक एक बच्चे को खुश करके भेजता है। आप लोग खुश हो या नहीं हो? खुश है ना? सभी हाथ उठा रहे हैं, हम खुश हैं। कौन खुश कर रहा है? बाबा हर बच्चे को आस को पूरा करता है, खुशी देता है। भट्ठी से आए हैं तो वो अनुभव करा रहा है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है ना। निश्चय हमको लक्ष्य हो कि नहीं, हम कुछ ले करके जाएंगे, अपने आप को बदल करके जाएंगे। बाबा तेरे दर पर आए हैं, हम खाली लौटेंगे नहीं, हम अपने आप को बदल करके जाएंगे, हम फरिश्ता बन करके जाएंगे, हम देवता बन करके जाएंगे। ऐसा बाबा से बात करो। बाबा ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा? परिवर्तन की जगह कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर में, दुनिया भर की ये है। यहाँ कितना अच्छा स्थान है। इतने संगठन में ब्राह्मण तपस्या करते हैं। आप वातावरण तो देखो, कितनी अच्छी वाइब्रेशन हो जाता है उस समय का। तो वो वाइब्रेशन से हमको लाभ लेना है। अपने निश्चय को ऐसे अटूट बना देना है, कोई कुछ भी कहे हमारी निश्चय हिले नहीं। अरे बाबा हमारे साथ है, कोई क्या हो सकता है? मान लीजिए चलते चलते कुछ बीमारी आ गई, कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। बाबा सुप्रीम सर्जन है ना, सुप्रीम सर्जन हमारे साथ है। बीमारी आ गई, उसको चिंता है। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा या पोतरा बीमार हो गया, बुखार हो गया, उसको कुछ तकलीफ हो गई, तो उस बच्चे को चिंता होगी या आपको, माँ बाप को चिंता होगी? बोलो, आपको चिंता होगी ना। डॉक्टर बुलाना, हॉस्पिटल ले जाना, दवाई देना, आपको चिंता होगी। बच्चा तो सो जाएगा। तो उसी तरह अगर कोई बीमारी आ गई तो बाबा को चिंता है, हमको क्या चिंता है? हमारे को कोई चिंता नहीं। हम तो निश्चिंत हैं। बाबा हमारे साथ है, हमारे रक्षा के लिए आया है। बाद में भक्तों की रक्षा करेगा, पहला अपने बच्चों का रक्षा करेगा। तो इसलिए हमको एकदम निश्चिंत, इतना बाबा की प्यार में खोए रहें। हमारी प्यार को देख करके, हमारी लौलीन स्थिति को देख करके लोग बाहर के कोई भी आए, हमारी स्थिति को देख करके उसकी स्थिति ठीक हो जाए। दीदी आप कितना लौ, आपके रूहानियत है, आपके चेहरे पर कितना आकर्षण है, कितना वाइब्रेशन है, उसको महसूस हो। वो महसूसता कब कराएंगे? बाबा ने कराया ना। बाबा को संपन्न बनना था। कितना बाबा मेहनत किया। अपने लिए बाबा कुछ अपने ऊपर खर्चा नहीं किया यज्ञ का एक नया पैसा। लेकिन लास्ट में बाबा को तपस्या करना था तो एक झोपड़ी बनवाया। वो भी बच्चों को बोला, जंगल से खजूर के पत्ते लाए, झोपड़ी बना दिया और वहां बैठ करके बाबा तपस्या करता था। इतना बाबा तपस्या करता था कि बाबा ने एक बार एक संदेशी को बुलाया और भेजा ऊपर कि ऊपर जो सूक्ष्म में ब्रह्मा है उसको देख करके आओ। ऊपर में संदेशी गई तो देखा कि ब्रह्मा बाबा तो नीचे मेरे को दृष्टि दिया, मैं ऊपर आई, बाबा तो मेरे से पहले ऊपर आकर बैठा है। तो हैरान हो गई। बहुत ध्यान से देखा, नजदीक जाकर के देखा तो उसमें बहुत आकर्षण, बहुत पावर, बहुत शक्ति, बहुत माइट था उसमें। आकर के बाबा को सुनाया। बाबा को धुन सवार हो गई कि नहीं, मुझे ऐसा संपन्न ब्रह्मा बनना है। और थोड़े दिन में
एकदम संपन्न बन गया, संपन्न बन करके दिखाया। फिर से संदेशी गई, बाबा ने भेजा, अभी देख करके आओ। और वो जा करके वहां देख करके आई, तो जो साकार में ब्रह्मा बैठा है वो अव्यक्त ब्रह्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो बाबा ने तपस्या करके अपने संपन्नता को पाया ना। तो हमारी निश्चय भगवान में है, तो हमको भी अपनी संपन्नता को नजदीक लाना है, हमको भी तो अपनी संपन्नता को प्राप्त करना है या नहीं करना है। या दूसरी भट्टी में आएंगे तो संपन्न बनेंगे, ये लक्ष्य तो नहीं है ना। दूसरी भट्टी पता नहीं होगी नहीं होगी, हम आएंगे नहीं आएंगे, परिस्थितियां ऐसी चेंज हो रही है। नहीं, ये अंतिम भट्टी है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है। मुझे चलते फिरते लोगों को, हम ये नहीं कहें कि मैं भट्टी से आई हूँ, आया हूँ, मैं देवता हूँ, नहीं, हमारे से लोगों को फीलिंग हो, महसूसता हो, ये तो फरिश्ता हैं। घर में आप जाएं, ऐसी तपस्या करके जाएं, अपने जीवन को परिवर्तन करके जाएं, बाबा से शक्ति भर करके जाएं, बाबा को साथ रखें, ताकि कोई नजदीक आए, रिश्तेदार आपको रिसीव करने आए, घर में प्रवेश करें, बहुएं बच्चे कहें कि ये तो मम्मी नहीं है, ये तो देवी है, ये तो फरिश्ता है। देवी कोई और बनेगा, हम ही सब बनेंगे ना। तो कब बनेंगे? बाबा से पूछें, बाबा कब हम देवी बनेंगे? हमारे लिए कोई और टाइम है? बाबा तो कहता कि अभी टू लेट का बोर्ड लग गया, अभी तो अंतिम समय चल रहा है, अचानक अचानक सब कुछ हो रहा है, हम कब इस शरीर से ये होंगे? तो इसलिए हमारी नशा, हमारा उमंग, हमारी उत्साह कमी नहीं हो, इतना भरे इस भट्टी में, इतना अपने आप में परिवर्तन करें। भोजन पर जाएं, कहाँ भी जाएं, बस बाबा बाबा बाबा। हम इस मुख से बातें नहीं करें। मैं देखता हूँ अमृत वेला लोग बातें करते हैं, मेरे को आश्चर्य लगता है, अरे बाबा अभी इतना अच्छा पावरफुल योग किया और बाहर निकले। अरे बाबा से तो बात करो, ये बातें तो घर में भी कर सकते हो। ये आपके लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपके सेंटर से जो भी भाई बहने वाले हैं उनके साथ ही रहने वाले हो। अभी तो भगवान से बातें कर लो। नहीं, हमारे को इतना अटेंशन हो। हमारी दादियां 8 बजे तक बात नहीं करती थी, बड़ी दादी बात नहीं करती थी, सीधा मुरली सुनाती थी। तो इसलिए हम कुछ कंगन बांधें, अपने आप को कुछ अंकुश बांधें। हमको फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो ये चीजें हम अपने जीवन में धारण करें। छोटी छोटी चीजें। अमृत बेला 8 बजे तक मुझे मौन रहना है, एकांत का अनुभव करना है, बाबा से बातें करनी है। सैर करो, थोड़ा आकाश में खड़ा होकर के देखो, आकाश को देखो, कितना आपको वाइब्रेशन मिलेगा। उस अमृत बेले, उस समय आप आपस में बात करेंगे, वो अनुभूति होगा। बाबा तो अनुभूति करा रहा है ना अमृत बेले। हम बच्चों के लिए अमृत बेला बनाया है ना, हम बच्चों के लिए बंधा हुआ है ना, बाद में तो भक्तों के लिए, बाद में तो दुनिया के तकलीफ कष्ट सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अमृत बेला तो कोई जगता ही नहीं है, हम बच्चे ही जगते हैं, हमारे ऊपर ही बाबा की नजर रहती है। तो हमारी इतनी निश्चय, इतना नशा हो जाए, बस कुछ नहीं, कोई बात करे वो सुनाई भी न दे, इतना पक्का हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, एक बाबा और कुछ नहीं। कोई भी बात कष्ट हो गया, तकलीफ हो गया, कुछ नहीं। हमने दादियों को देखा, बीमार हैं लेकिन बाबा के साथ हैं।
हमारी निम शांता दादी की एक बात सुनाते हैं, हर ग्रुप में हम सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना उनका निश्चय था। दादी जनवरी का मास, अस्थमा, निम शांता दादी को अस्थमा था। अस्थमा हुआ, बहुत श्वास नहीं आ रहा था। दादियों ने जाकर के बाबा को कहा कि निम शांता दादी की तबीयत बहुत खराब है, बाबा श्वास नहीं आ रहा है। बेगरी पार्ट, पैसा नहीं, कहां से डॉक्टर को बुलाएंगे, कहां हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन निश्चय। तो बाबा ने कहा संदेशी को बोलो बाबा के पास जाए और बाबा से दवाई लेकर के आए, बाबा से पूछ कर आए, दवाई लेकर आए। अभी परम धाम में तो कोई केमिस्ट का दुकान नहीं है। संदेशी गई परम धाम में, बाबा से बातें किया कि निम शांता दादी की तबीयत खराब है, और बाबा ने क्या दवाई भेजा, बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो, जनवरी का मास, बुखार है। और बाबा ने संदेश दिया, दवाई भेजा कि इसको बर्फ के पानी से नहला दो। सोचो, दादी को बताया गया, दादी ने बोला निश्चय, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, निश्चय। दादी ने कहा अभी भी हम बाबा के हैं और इस शरीर से शरीर छोड़ेंगे तो अभी भी बाबा के पास रहेंगे। हमको बाबा ने दवाई भेजा है, नहलाओ। अब कोई जनवरी का मास, दादी बाथरूम में बैठ गई, कोई नहलाए नहीं। बाबा के पास गए, बाबा कोई नहला नहीं रहा है। बाबा ने कहा कि जो संदेशी मैसेज लेकर आई है उसको बोलो वो नहलाए। अब संदेशी वो बर्फ के पानी बकेट में डाल करके, और जैसे बकेट उठाया उनके ऊपर सिर पर डालने के लिए, संदेशी वतन में चली गई। बाबा रस्सी खींच लिया। देख लीजिए, पेपर निश्चय कहां तक होता है, निश्चय किसको कहते हैं। बाबा ने संदेशी को ऊपर बुला लिया और बाबा ने कहा कि बच्ची नंबर 1 पास करके दिखाया, निश्चय। संदेशी आई और दादी को सुनाया, बाबा को सुनाया कि बच्ची नंबर 1 निश्चय में पास है। तो कहने का भाव, उसके बाद उनको अस्थमा नहीं हुआ, ब्लेसिंग भगवान की। तो हमको बाबा देवता बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। क्या पेपर नहीं लेगा? तो पेपर में हम हिलेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई गर्दन ले जाए, कोई बात नहीं है, ले जाओ, खुशी बाबा की याद न जाए। कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आ जाए। हमारी दादियों ने क्या नहीं पेपर सहन किया है, क्या नहीं ये किया है। तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे हैं। आज एक मटका लेते हैं, हम उसको 3 बार ठोकते हैं कि ये पता नहीं टूटा है या ठीक है, या सीधा गए और मटका लेके आ गए, नहीं, ठोकते हैं। हमको बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, तो वो नहीं ठोकेगा, वो नहीं ये करेगा कि ये सचमुच विश्व को चलाने लायक हैं या नहीं हैं। पेपर आएगा, पेपर से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरे साथ भगवान है। हम पेपर देंगे, हमारा रिजल्ट आगे जाएगा, हम अगले दर्जे में जाएंगे, हम विश्व का मालिक बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? कोई और आएगा क्या विश्व परिवर्तन करने के लिए, विश्व के मालिक बनने के लिए? हम ही बच्चे हैं ना। तो हम बच्चों को कैसा भी पेपर आए, घबराना नहीं। कुछ भी है, आओ, इंतजार करना। अरे तुम इतना देर से आए हो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। इतना नशा हो, ये नहीं हाय क्या हो गया, सिर दर्द हो गया, नहीं। बाबा बैठा, बाबा को बोले बाबा थोड़े हल्का सा दर्द है, घुटने में दर्द है, घुटने को प्यार करें। अरे मेरे घुटना,
तुम 84 जन्म हमको सहयोग दिया है, अब तो चलिए चलाए का टाइम आ गया, अब तो खत्म हुआ, इस सृष्टि परिवर्तन का टाइम हुआ, थोड़ा दिन और सहयोग दे दो। ये इस तरह से इसको प्यार से चलाएं। उसी तरह कोई भी ऑर्गन्स में तकलीफ है, उससे प्यार से बातें करें। हाय क्या हो गया, नहीं, अरे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसको हमने कष्ट दिया है इसलिए वो मेरे को कष्ट दे रहा है, उसको प्यार करें, वो कष्ट देना भूल जाएगा। कोई भी बीमारी हो, हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। खुशी